तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट पर, रैंक पर और मार्क्स पर। कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखने आए हो तो ही इस वीडियो को देखना, बाकी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। ये मेरा दोनों पेपर था जो मैंने दिया था, और मैंने अपने मार्क्स जब प्रोविजनल आंसर की आया था तो ही बता दिया था। जैसे मतलब जिस दिन आया था आंसर की उसी दिन बता दिया था। 457 मेरे मार्क्स थे, और आई एम नॉट फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार एक एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो 5 मार्क्स कम हो गया। मतलब अब ये 457 नहीं है, 452 है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस होगा, बट कोई चेंजेस फाइनल आंसर की में नहीं हुआ है। और जो कल वाला जो रिज़ल्ट आया, जैसे ही आंसर किया है, मैंने सारी चीज़ मैं चेक ही कर रहा था। और जैसे मैंने रिज़ल्ट ओपन किया, पहली बात तो रिज़ल्ट ओपन नहीं हुआ काफ़ी देर तक, लगभग मतलब लगभग आधे घंटे बाद रिज़ल्ट ओपन हुआ। तो मैंने देखा कि 452 है, ठीक है। फिर मैंने चेक किया कहाँ से मतलब गड़बड़ हुआ, और जो रैंक है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पहले ये बता दूँ कि 452 अगर मेरा मार्क्स है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि मतलब क्या मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ क्या जाएगी, या मेरे स्टेट उत्तर प्रदेश की कट ऑफ क्या जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कट ऑफ से 1-2 नंबर 3 नंबर ऐसे कम जा रहा है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि आई शुड सिट इन काउंसलिंग। हो सकता है किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में मिल ही जाए, और नहीं मिलता है तो एक चीज़ मेरे पास है कि मैं अभी से पढ़ाई या तो शुरू कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी काउंसलिंग तक का वेट कर सकता हूँ 2-3 महीने। और मुझे लगता है 2 महीना तो लग ही जाता होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कहीं नहीं मिलता है तो और भी राउंड्स होते हैं। तो ये होता है इस तरीके से। तो आप बताओ कि मुझे मतलब राउंड्स में बैठना चाहिए कि मतलब मुझे, जैसे काउंसलिंग तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। साथ में मैं अभी से सोच रहा हूँ कोई बैच ले लेते हैं, जो कि मैं आपको बताया था कौन सा बैच मैं ले रहा हूँ, और बुक्स से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। यही मतलब एक तरीका है, फिर से इस बार पढ़ते हैं। और जिनको नहीं पता है मैं कौन हूँ, सो माय नेम इज़ आरवीर, और मैंने इसी साल 12th के साथ, मीन्स 12th अपियरिंग के साथ अपना नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था। दिस वाज माय नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें मेरे 452 मार्क्स आ रहे हैं। इस बार ये क्लियर मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले में 498 आ रहा था। उसमें तो एकदम लग रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, और मीन्स इन माई कैटेगरी। बट इस बार वाले में ऐसा लग रहा है कि ये कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 5-7 नंबर, ठीक है। और मतलब 8 नंबर, 460 लोग बता रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ। वही देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब क्या करना है, रैंक अभी मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैं आपको रैंक भी बताता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अब एक बैच लेके पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, मैं एक बैच परचेज कर लिया हूँ, यकीन 2.0 बैच परचेज कर लिया हूँ। और इस बार मैं बैच से पढ़ूंगा। अब आप कहोगे इस बार का क्या मतलब है, तो मैं 11th 12th पूरा स्कूल जाता था, मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था, ना ही मैंने कहीं ऑनलाइन बैच परचेज किया था, ना ही मैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाता था। आई थिंक कि ये जितने मार्क्स मैंने टफ पेपर में लाए हैं, और इस बार का रिजल्ट अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड है। लाइक इतना जो मुझे लग रहा था कि मेरे इतने मार्क्स पे जो रैंक बननी चाहिए वो 1.5 लाख से कम बननी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बार बैच परचेज करूंगा। बैच के साथ जो मैंने बुक्स मंगाई थी, लाइक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, ये वाली, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा अच्छे से इस बार खुद से। और इस बार खरीदते हैं स्पायरल कॉपीज़, जिसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चंस करने का मतलब मैं इस पर क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी किया, जिसके वजह से मुझे थोड़ी टफ क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे, जैसे एग्जाम हॉल में बिल्कुल सीन अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चंस में समझ नहीं आया कि क्या करना है। बाकी बायो इजी थी सारी चीज़ें। वैसे मैं पेपर के बारे में अब बात नहीं करना चाहूँगा, दिस वॉज द पेपर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, 452 मार्क्स हैं। देन यहाँ पे कुछ और बुक्स हैं, लाइक ये एनसीईआरटी पंच है, इसको भी इस बार अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी जिनको चाहिए ये आप जाके फ्लिपकार्ट, अमेजोन या पीडब्ल्यू स्टोर से ऑर्डर कर लेना, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो ARV100 कोड यूज़ करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, और इसमें सारे चैप्टर्स के रहते हैं। जो डिफ़िकल्ट एंड मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है वो मार्क्ड रहता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारे आंसर्स इसके एनटीए के आंसर की से वेरीफाइड हैं। और पंच में तो आपको पता ही है क्या चीज़ की बुक है, इसका मैंने डिटेल में रिव्यू भी बना रखा है, शॉर्ट्स में जाके देख लेना। इस साल क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक बैच जो लिया हूँ उसके लेक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। अभी बैच में ज़्यादा नहीं आगे गया है, अभी फर्स्ट लेसन भी किसी सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, डेली यहाँ पे पढ़ना। अब हमें स्कूल नहीं जाना है, तो एडवांटेज इस साल क्या है कि हमें स्कूल नहीं जाना है। दूसरा क्या है कि
हम घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मॉर्निंग से लेके जब तक क्लासेस होती हैं क्लासेस करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और साथ में महीने क्या हफ्ते हफ्ते में शायद टेस्ट भी होता है इस बैच में, सो उसको करना। और देखो, अगर काउंसलिंग में मैं डालता हूँ, अगर कोई मिल जाता है तो मैं यहाँ पे वो ले लूँगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मतलब लाइक मिलता है, अच्छा अच्छा नहीं मिलता है कुछ, तो इस साल रहने देते हैं। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कुछ भी मिल जाए तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अभी कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मुझे काउंसलिंग में अप्लाई कर देना चाहिए। हो सकता है हो जाए, ठीक है, इन माई स्टेट उत्तर प्रदेश। और अगर रैंक की बात करें, सो 452 पे अगर आप जाके रैंक चेक करोगे, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। अब जाके चेक करना, आप एनटीए के वेबसाइट पे जाना, नीट वाले साइट में, वहाँ पे जाके देखना तो एक लिस्ट होती है टॉपर्स की लिस्ट, उसमें नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 433 से 460 मार्क्स, बीच में 2 लाख से 1.5 लाख लिखा है। तो मेरा रैंक जस्ट 2 लाख से कम है। और मैं आपको बता दूं, 1,90,000 तक अगर होता 1,90,000 तक अगर होता तो श्योर शॉट हमें यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो पक्का था, कोई अच्छा वाला लाइक मेरे ही सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है ये मिल सकता है। लेकिन देखते हैं आप कट ऑफ यार कुछ मतलब लाइक अनएक्सपेक्टेड है इस बार। मुझे लगा कि मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड जा रहा है, 20-30 हज़ार रैंक जो है ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी। मैंने अपना मार्क्स भी पहले ही बता दिया था, वैसे आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है जाके देख लेना। मैंने जिस दिन प्रोविजनल आंसर की आई थी उसी दिन बताया था। बाकी मैं क्या करने वाला हूँ वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी। मैंने आपको बुक्स बता दी, ये नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, इसको भी आप चाहो तो परचेस कर लेना। ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। बाकी पंच ले सकते हो, पंच भी अच्छी किताब है। और इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। और साथ में क्या आप खरीद सकते हो, आपके कोचिंग की मॉड्यूल्स होंगी, उनको भी ले सकते हो। सो आप जिन भी बैच से पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई एक ऐसी क्वेश्चन जो मतलब कोई एक ऐसी बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। बाकी बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या ये सारी चीज़ें, उसको किसी कॉपी में लेके खुद से बैठ के सॉल्व करना। सो मैं आपको मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ जो मैंने किया है। सो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने मार्क्स ही बता रहा हूँ, इसमें मैं ये भी बता रहा हूँ कि मिस्टेक्स मैंने क्या की जिससे मेरा ये मतलब हुआ। सो एक एक नंबर कम होने से यहाँ पे मुझे लग रहा है 5 से 10 हज़ार रैंक ऊपर नीचे हो जा रही है। क्योंकि मुझे जो लग रहा था लाइक मुझे लगा 457 है। बाकी तो मुझे इतने रैंक की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इतना मतलब इस बार हो रहा है कुछ अलग ही। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी इस बार 213 है जनरल का। सो मतलब इस बार हो सकता है ये बायो इजी आई थी इसलिए, और मुझे लग रहा है इस बार ये बायो काफ़ी इजी आ गई थी इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ गया है। लाइक हमारी कैटेगरीज में भी 177 मिनिमम हो गया है स्कोर करना, ताकि आप नीट के काउंसलिंग में बैठ सको। सो यही सारी चीज़ें थी। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मैं ज़्यादा इस वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। सो एक बार फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सो आई हैव बॉट अ बैच जिससे मैं इस साल पढ़ाई करूँगा। सो जिनको भी यहाँ इस साल मेरे चैनल पे यहाँ पे स्टडी व्लॉग्स या फिर कुछ भी नीट के रिलेटेड या 10th 12th 11th के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जानना देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, लाइक वो बॉर्डर लाइन से भी बहुत कम है, लाइक मेरा ऐसा है कि मैं कुछ परसेंट तक श्योर हूँ कि मेरा हो सकता है। सो जिनका मतलब लाइक बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 30-40 नंबर कम आ रहा है अपने कट ऑफ से जो लोग बता रहे हैं, सो यार फिर से पढ़ाई करो, ठीक है। इस साल हो सकता है आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट रहा हो, या हो सकता है आपका सेकंड रहा हो, या हो सकता है थर्ड रहा हो सकता है अगले साल आपको एम्स ही मिल जाए। सो यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 भी देखा जिनका आया है, और उनका मैंने यहाँ पे इंटरव्यू देखा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं तब से वही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। बाकी मैं यहाँ पे सोचा कि अब यहाँ पे पढ़ाई शुरू करते हैं, इतने दिन तक मौज मस्ती हो गई एंड अब बैठते हैं पढ़ाई में, क्योंकि मैं अपना ये प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ लास्ट तक जब तक काउंसलिंग नहीं होती है। सो यही है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।